कि यही काम जो है कांग्रेस ने दुष्प्रचार करके किया है अपने 60 सालों के अंदर, कि अंग्रेज जो है वो यानी डिवाइड एंड रोल करता था और ये डराव का रोल करते हैं। 30 जून 2026 से उत्तराखंड प्रदेश के भीतर उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और शायद उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां पर मदरसा शिक्षा को पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है और इसको लेकर शासन प्रशासन के स्तर पर तैयारियां भी अंतिम चरण में पूरी कर ली गई हैं। वहीं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष साफ तौर पर इसको शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी चुनौती ये होगी कि कैसे उत्तराखंड प्रदेश के भीतर होने वाले सभी मदरसे जो संचालित किए जा रहे हैं वो उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के तहत आने वाले समय में संचालित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने तमाम मदरसा शिक्षा को अब उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के तहत संचालित करने का फैसला किया है, जो 1 जुलाई से अस्तित्व में आने जा रहा है, जिसको लेकर अध्यक्ष और तमाम सचिवों की भी तैनाती कर दी गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि जो 452 रजिस्टर्ड मदरसे उत्तराखंड प्रदेश में संचालित हो रहे हैं, क्या वो सभी उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के तहत 1 जुलाई से संचालित होंगे या इसको लेकर भी आने वाले समय में कुछ और चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। उत्तराखंड प्रदेश में 30 जून 2026 के साथ मदरसा शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 1 जुलाई से राज्य के सभी पंजीकृत मदरसों की मान्यता, निगरानी, पाठ्यक्रम और प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण के हाथों में होगी। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में प्रोफेसर सुरजीत सिंह गांधी को अध्यक्ष, प्रोफेसर राकेश जैन, डॉक्टर सैयद अली हमीद, प्रोफेसर पेमा तेंजिन, डॉक्टर एल्बा मेडरले, प्रोफेसर रोबिना अमन, प्रोफेसर गुरमीत सिंह, सेवानिवृत्त IAS चंद्रशेखर भट्ट व राजेंद्र सिंह बिष्ट को सदस्य बनाया गया है। शिक्षा महानिदेशक और निदेशक SCERT इसमें पदेन सदस्य होंगे, जबकि निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण पदेन सदस्य सचिव बनाए गए हैं। राज्य सरकार इसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार और मदरसों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रही है। नई व्यवस्था के तहत मदरसों में NCERT आधारित पाठ्यक्रम लागू करने के साथ साथ विज्ञान, गणित और अन्य आधुनिक विषयों की शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। मैं इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को और उनकी सरकार को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य के अंदर मदरसा बोर्ड को खत्म करके, खत्म नहीं बल्कि उसका विस्तार करके 6 माइनॉरिटीज़ को शामिल किया और 6 माइनॉरिटीज़ में यानी सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने का फैसला ये स्वागत के साथ साथ आभार और अभिनंदन के योग्य है। मैं तमाम अपने प्रदेश के मदरसों के संचालकों से और समस्त माइनॉरिटीज से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने के लिए मदरसा एजुकेशन बोर्ड के खात्मे के बाद जो माइनॉरिटी एजुकेशन प्राधिकरण माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कमलों द्वारा स्थापित हुआ है, उससे लाभ उठाएं और अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे करके, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उनके लिए एक मार्ग प्रस्तुत किया है कि वो मुख्य धारा की एजुकेशन हासिल करके इंजीनियर, डॉक्टर, IAS और IPS बन सकते हैं। और जो 60 साल के अंदर कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया है, उस तुष्टीकरण को खत्म करके अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे करके उन्हें इस लायक बनाए कि वो देश और प्रदेश के अंदर अपने प्रदेश के नाम को भी रोशन कर सके और अच्छी एजुकेशन हासिल करने के बाद वो अपना भविष्य भी सुरक्षित कर सके। तो मैं कहना चाहूंगा मदरसों के संचालकों से और अपने उत्तराखंड राज्य से कि उत्तराखंड राज्य एक ऐसा आदर्श राज्य स्थापित हो गया है कि जो पूरे विश्व नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व के अंदर अपनी अलग पहचान बनाएगा। और माइनॉरिटीज के लिए जो अहम कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, वो 60 साल के अंदर कांग्रेस ने तुष्टीकरण और RSS और भाजपा से डरा करके उन्होंने जो जिस तरह से शासन चलाया, आज वो शासन समाप्त हो गया है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर फल और फूल रहा है। इसीलिए उत्तराखंड राज्य जो है पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व के लिए एक आदर्श राज्य स्थापित होने के कगार पर पहुंच गया है। मैं साधुवाद देता हूं। जो सर उत्तराखंड जो सर धार्मिक से जोड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके देख रहे हैं, उनके लिए क्या चेतावनी है? नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यही काम जो है कांग्रेस ने दुष्प्रचार करके किया है अपने 60 सालों के अंदर, कि अंग्रेज जो है वो यानी डिवाइड एंड रोल करता था और ये डराव का रोल करते हैं।
वो डिवाइड करके विभाजित करके सरकार चलाते थे। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर डरा करके सरकार चलाई, मुसलमानों को आरएसएस और बीजेपी से डराया। तो मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं और अपने प्रदेश के तमाम नागरिकों से अपील करना चाहता हूं। प्रदेश में वर्तमान में 452 पंजीकृत मदरसे संचालित हैं। हालांकि नई व्यवस्था लागू होने से पहले कई चुनौतियां भी सामने हैं। इनमें मदरसों का समयबद्ध पंजीकरण, प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, आधारभूत शैक्षणिक सुविधाएं और हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई को बिना किसी बाधा के जारी रखना प्रमुख है। वहीं करीब 500 अपंजीकृत मदरसों के भविष्य को लेकर भी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकी है। सरकार का दावा है कि किसी भी छात्र की शिक्षा प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों के अनुसार नई व्यवस्था को लागू करने के लिए आवश्यक तैयारियां अंतिम चरण में हैं और मदरसों को प्राधिकरण के अधीन लाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि जो भी चाहे विद्यालय हों, जो भी अपने स्कूल चलाते हों, उनको यदि वो 1 से 8 तक का चलता है तो आरटी के अंतर्गत मान्यता लेनी होती है। आरटी के अंदर मान्यता लेने के लिए एक प्रावधान बना है, ऑनलाइन सिस्टम है, वो मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अप्लाई करेंगे और जो कमेटी बनी है वो उनको मान्यता देगी। जहाँ तक बात है 9 से 12 की, 9 से 12 के लिए बोर्ड हमारा है उत्तराखंड, जो हमारे विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, वहाँ से मान्यता दी जाती है। वो वहाँ पर अप्लाई करेंगे, उसके यहाँ मान्यता समिति की बैठक होती है, तत्पश्चात वो गवर्नमेंट में जाता है, फिर गवर्नमेंट से उनको जो है मान्यता के लिए उनको मिल जाती है। तो ये प्रोसेस है हर किसी को, चाहे वो मदरसे हों या अन्य कोई भी संस्थाएं हों, जिनको भी विद्यालय चलाना हो उत्तराखंड में, तो उनको बोर्ड से मान्यता लेनी आवश्यक होगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून जैसे जिलों पर विशेष निगरानी रहेगी, क्योंकि राज्य के अधिकांश मदरसे इन्हीं क्षेत्रों में स्थित है। अब सभी की निगाहें 1 जुलाई पर टिकी हैं, जब उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था एक नए प्रशासनिक ढांचे के साथ नए दौर में प्रवेश करेगी। 1 जुलाई से उत्तराखंड प्रदेश में मदरसा शिक्षा को पूरी तरह से समाप्त करने के बाद उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के तहत सभी मदरसे संचालित किए जाएंगे, जिसको लेकर मदरसा शिक्षा बोर्ड और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के तहत तमाम जो कार्रवाई है वो पूरी की जा चुकी है और 1 जुलाई से ये तमाम व्यवस्था भी लागू कर दी जाएगी। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष इस बात को अच्छी पहल बता रहे हैं, साथ ही सभी को एक समान शिक्षा का अधिकार मिलने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही बन जाता है कि उत्तराखंड प्रदेश के भीतर तमाम मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, जिनकी मोटी मोटी संख्या को देखा जाए तो वो 452 है। क्या ये 452 मदरसे उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के तहत ही अब 1 जुलाई से पठन पाठन का कार्य करते हुए नजर आएंगे, या फिर इसको लेकर कुछ और चीज़ें भी होती हुई नजर आएंगी? सबसे बड़ी चुनौती होगी देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार के तराई वाले इलाकों में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। और अब 1 जुलाई से जब उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के तहत इनको पढ़ाना अनिवार्य यहाँ पर कर दिया होगा, तो क्या ये सभी उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद से बोर्ड की मान्यता लेने का काम करेंगे, या इससे बचने का कोई और रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा? हालांकि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर पूरी तरह से मदरसा शिक्षा को समाप्त कर दिया गया है। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून। तो यही काम जो है कांग्रेस ने दुष्प्रचार करके किया है अपने 60 सालों के अंदर, कि अंग्रेज जो है वो यानी डिवाइड एंड रोल करता था और ये डराव का रोल करते हैं।